आज लोग सैलरी का एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ग्रेजुएटी, जो एक रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। अब ग्रेजुएटी है क्या, कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई एम्प्लॉय है मोहन, जो XYZ लिमिटेड में काम करता था। अब क्या हुआ, मोहन रिटायर्ड हुआ। एम्प्लॉयर ने बोला कि ले भाई, तुम अब रिटायर्ड हो रहे हो, तुमने हमें 20 साल की अपनी पूरी सर्विस दी है, मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट समझो। और जो एक मॉनेटरी फॉर्म में और हेलो उसको नाम क्या दिए, ग्रेजुएटी। अब वो पैसा लेके जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकला, बगल में इनकम टैक्स वाले खड़े थे। बोले भाई ला मेरा पैसा दे, मतलब इस पर टैक्स दो। तो हमें इस पार्ट में यही पढ़ना है कि हम ग्रेजुएटी की कौन से पार्ट एग्जेम्प्ट होती है, कौन से पार्ट टैक्सेबल होती है। बहुत इजी टॉपिक है, बस दो चीजें, जैसे हमने पेंशन में भी दो चीज सीखा था, उसी तरह ग्रेजुएटी में बस दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी और कुछ नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी के केस में सबसे पहले हम दो चीज चेक करेंगे। अब ये दो चीज है क्या, यूजुअली सबको मालूम ही होगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रेजुएटी मिल रहा है, एग्जाम मतलब मैंने इस कंडीशन में बोलना चाह रहा हूँ फुल्ली एग्जाम है। ये ग्रेजुएटी का पूरा पैसा एग्जाम हो जाएगा। अब बात है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बस इसको ध्यान से देखना है। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हुआ क्या, देखो इसमें हमको चेक करना है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में होगा यश और होगा नो। मैंने ये पोगा लिखा क्या, कुछ नहीं है, ये बस होगा है क्या, इसके मैं सिंपल से बता देता हूँ। पेमेंट, इसके फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। होगा क्या, फुल फॉर्म है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। तो अगर कोई एम्प्लॉई है नॉन गवर्नमेंट है, तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि वेदर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल है या पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट एप्लीकेबल है तो क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं है तो क्या होगा, अब देखते हैं हम लोग। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट एप्लीकेबल है तो हम क्या बोलेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। अब ये लिस्ट में क्या क्या आइटम है, कुछ नहीं आती है। सबसे पहले एक्चुअली अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव। इसके बाद सेकंड है स्टैट्यूटरी लिमिट, कितनी की है वो, 20 लाख रुपए। स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, 20 लाख रुपए। एक काम करते हैं, हम दोनों को साथ में रखते हैं, तो इससे आप कंपेयर करते चलोगे, ठीक है। तो होगा, अगर होगा या नहीं होगा, इसके भी केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एक्सेप्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट विल एक्सेप्ट। इस पे भी देखो क्या है, सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव। सेकेंड टॉपिक आता है स्टैट्यूटरी लिमिट, इसके भी केस में 20 लाख। अभी तक देखो सबको सही जा रहा है। अभी तक देखो एक बार यहाँ रिवीजन करते हैं। ग्रेजुएटी किसको मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, फुल्ली एग्जाम। ग्रेजुएटी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, चेक करना है, स्टॉप एंड चेक वेदर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट इज एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है तो उसके लिए
अलग से हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे और एप्लीकेबल नहीं है तो उसके लिए हम लोग अलग से हम कंप्यूटेशन करेंगे। अब चेक करो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में पहला जो दो टॉपिक है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी स्टैट्यूटरी लिमिट दोनों सेम है। तीसरा में आते हैं, तीसरे में क्या बोल रहा है, तीसरा में क्या बोल रहा है, 15 days of salary, 15 days of salary of every completed year of service, of every completed year of service, every completed year of service or part thereof in excess of 6 months। अब ये क्या है, कुछ नहीं है, इजी है। पहले हम इसका थ्योरी पढ़ते हैं। 15 days of salary of every completed year of service or part thereof in excess of 6 months। देखो है क्या ये, कुछ नहीं है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी क्या है, एप्लीकेबल हो रहा है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी है क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। सबसे पहला काम, गवर्नमेंट है, एक एग्जांपल दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 30 दिन की टोटल सर्विस होती है, ठीक है। अगर कोई भी एक्ट लगता है तो उसका वीक में 1 दिन की छुट्टी तो अलाउड ही है, तो 4 दिन इसी तरह हटा दो। तो मैं बोलता हूँ अगर कोई एक्ट एप्लीकेबल हो गया, कभी भी कोई एक्ट एप्लीकेबल हो गया, तो उसकी जो सर्विस की जो ड्यूटी होती है वो 26 दिन ही होती है, 30 दिन नहीं होती। ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15/26, सिंपल से देखो 15/26। अब ये 20 साल जॉब किया, फॉर एग्जाम्पल ये 20 साल जॉब किया, तो क्या बोल रहा है, 15 days ऑफ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू 20, ठीक है। बनिए 15/26, ठीक है। ये यहां से आया, ये क्या है, ईयर है, और इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम सैलरी पर मंथ। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, सैलरी पर मंथ। अब देखो एक और ट्विस्ट था, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ये तो हम बोले नॉर्मल उसने 20 साल जॉब करके रिटायर कर दिया। अब मान के चलो मैं बोलता हूँ नहीं, 20 साल 7 महीने जॉब किया। कितने महीने जॉब किया, 20 साल 7 मंथ। अगर मैं ये बोलता हूँ कि 20 साल 7 मंथ उसने जॉब किया, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ विल बी काउंटेड एज 1 ईयर। अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट बोलते हो, मैंने 20 साल 7 महीनों को हम क्या बोलेंगे, 21 साल। उसी तरह मान लो 28 साल 3 महीना, तो 28 साल 3 महीने को हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 28 साल। लेकिन वहीं पे मैं बोलता हूँ 28 साल 6 महीना, क्या कैलकुलेट करेंगे, 29 साल। मैं वहीं पे बोलता हूँ 28 साल 10 महीना, क्या कैलकुलेट करेंगे, 29 साल। बस यही है। तो इस पार्ट पे फोकस है, पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ये अभी बस याद हो जाएगा। बस ये मैं ऐसी में पोगा का नहीं होगा का कॉन्सेप्ट में ये चीज लिखूंगा, ये चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखो अभी मेरे को ये नहीं पता, मैं आपको एक मेजर पार्ट छोड़ के रखा हूं, सैलरी, वही बताऊंगा। अब पोगा नहीं होगा तो क्या होगा, पोगा नहीं होगा तो क्या होगा, तो 15 days ऑफ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो इसमें क्या करेंगे, 15 days ऑफ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मैंने सीधा कॉन्सेप्ट, सब कुछ तो एक सेम आया भाई। बस अगर पोगा होगा तो उसमें हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। अगर पार्ट देयर ऑफ सर्विस को पोगा नहीं होगा तो उसको राउंड ऑफ को हम भूल जाएंगे। अगर वहां पे 9 महीना 28 साल 9 महीने भी लिख गया तो मुझसे 28 साल ही मानेंगे। एवरी कंप्लीटेड ईयर, मैंने जितना ईयर कंप्लीट हो गया उसी को माना है। अगर मेरे पास 29 साल 11 महीने
29 साल 11 महीने और 25 दिन में आया ना, तब भी मैं उसको 29 ही लूंगा, मैं 30 काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास पोगा अगर होगा तो उसमें हम राउंड ऑफ कर देंगे, एक्सिस ऑफ 6 मंथ विल बी काउंटेड एज 1, और अगर पोगा नहीं होगा तो हम एक्सिस ऑफ 6 मंथ और पार्ट देयर ऑफ सर्विस को काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब मेजर पार्ट सैलरी में इंक्लूड किया क्या होगा, तो सैलरी कहाँ की और कब इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड होगा, तो सैलरी कौन सी, लास्ट ड्रॉन, ये सैलरी कौन सी होगी, ये सैलरी, ये कौन सी सैलरी है, लास्ट ड्रॉन जो सैलरी है। ठीक है, और सैलरी के कंपोनेंट क्या होगी, बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट में बेनिफिट और नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, कोई भी डीए। भाई सिंपल ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, जो सैलरी आपको लास्ट मंथ में मिली और उसमें बेसिक कितना है और डीए कितना है, बस उसी को मैं लूंगा, बेसिक और डीए, और मैं कुछ नहीं लूंगा। डीए कौन सा भी हो, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो, कोई मैटर नहीं करता, बस पूरा डीए पूरा सैलरी, काम खत्म। अब आते हैं पोगा अगर नहीं होगा तो इसमें कौन सी सैलरी आएगी और कब की सैलरी आएगी, तो इसमें जो सैलरी आएगी ना वो होगी एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। ठीक है, और सैलरी की कंपोनेंट क्या होगी, मैं सिंपल बोलता हूँ भाई, एचआरए वाली सैलरी। एचआरए वाली सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन फिक्स टर्न ओवर, कमीशन ऑन फिक्स टर्न ओवर, बस यही सैलरी बने। मैं एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अब ये तो होगी पूरा थ्योरी। भाई ग्रेचुइटी का कॉन्सेप्ट है, ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, पूरा एग्जेम्प्ट कर दो, नॉन गवर्नमेंट को मिला, चेक करो पोगा एप्लीकेबल है या नहीं है। पोगा एप्लीकेबल है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, उसमें क्या हम कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव, statutory limit base lag, 15 day of salary of every completed year of service or part thereof in excess of 6 month। ठीक है, मैंने, और यहाँ पे अगर पोगा नहीं होगा तो least will be exempt, that will be actual gratuity received, statutory limit, 15 days of salary for every completed year of service, every completed year of service। अब इसमें पोगा नहीं होगा, उसमें सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, और सैलरी कौन सी, एचआरए वाली मतलब बेसिक प्लस डीए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन फिक्स्ड टर्नओवर। पोगा होगा तो उसमें हम सैलरी कौन सी लेंगे, लास्ट ऑन, सैलरी की कंपोनेंट्स क्या क्या होगी, बेसिक प्लस डीए कोई सा भी। ठीक है, मेजर अगर इस दोनों में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस ये कि पोगा होगा तो उसमें 6 मंथ की हम 6 इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ विल कंप्यूटेड एज 1, और अगर और पोगा नहीं होगा तो इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ वी विल नॉट कंसिडर। अब सैलरी में क्या आएगी भाई, यहाँ पे लास्ट ऑन सैलरी ले लेना है, पोगा होगा तो बहुत सिंपल, पोगा नहीं होगा एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, पोगा होगा तो सैलरी की कंपोनेंट क्या होगी, बेसिक प्लस डीए, पोगा नहीं होगा तो सैलरी की कंपोनेंट क्या होगी, बेसिक प्लस डीए प्लस डीए, कौन सी डीए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और कमीशन कौन सा, कमीशन ऑन फिक्स टर्नओवर बेसिस। अब इसका मैं कैलकुलेशन करने के लिए, सॉरी ये भी 20 लाख है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूं। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑन कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, इसमें क्या करना, 15/26 किए थे हम लोग। ठीक है, क्योंकि कोई पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल है, यहाँ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं इसे सीधा 15/30 करूंगा कि यहाँ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, कोई एक्ट एप्लीकेबल, 30 दिन की सर्विस की मैं सैलरी काउंट करूंगा। उसके बाद 15/26 कर दी। इसके बाद मैं अभी आपको थर्ड कॉलम को कैसे कंप्यूट कर रहे हैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या ले लूंगा, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, क्या ले लूंगा, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस
और पार्ट देयर ऑफ, मैं आप बस यहाँ कंप्लीट देयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। उसके बाद मैं क्या मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पर मंथ सैलरी, पर मंथ सैलरी। मैं इसको और थोड़ा सा ये कर देता हूँ, मैं थोड़ी सी इसको आसान करता हूँ। मैं बोलता हूँ लास्ट ड्रॉन सैलरी। कौन सी सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी। और यहाँ कौन सी सैलरी, एवरेज सैलरी। बस यही है पूरा ग्रेचुइटी में। एक बार लास्ट रिविजन करके कॉन्सेप्ट इन करते हैं। ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी किसको मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। ग्रेचुइटी किसको मिला, नॉन गवर्नमेंट को। पहला स्टेप चेक करो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। क्या क्या आएगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख, उसके बाद 15 डेज ऑफ सैलरी, 15 days of every completed year of salary, a part thereof computed, or part thereof, ठीक है। इसमें सैलरी के कंपोनेंट क्या क्या होगी, बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा, कोई सा भी। सैलरी कब की, लास्ट ड्रॉन, ठीक है। अगर पोगा एप्लीकेबल नहीं है तो क्या एक्सेप्शन लिमिट क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव 20 लाख, 15 days ऑफ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसमें सैलरी कौन सी, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, इस मंथ का छोड़ के आप नेक्स्ट मंथ से लास्ट 10 मंथ की सैलरी निकालोगे, ठीक है। सैलरी कौन सी, एचआरए वाली। एचआरए वाली सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और इसमें हम इंक्लूड करेंगे कमीशन ऑन फिक्स्ड टर्न ओवर बेसिस। यही है पूरा ग्रेचुइटी।